देखिए क्वेश्चन नंबर 36वां सवाल। एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। 10 लाख वोल्ट क्या है? विभवांतर। ये 10 लाख वोल्ट जो है ये विभवांतर है। अल्फा कण 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा? किस कण की चाल अधिक होगी? 3 पार्ट है सवाल में। देखिए हम पहला पार्ट लगा रहे हैं इसका। इंपॉर्टेंट सवाल है पहला पार्ट। एक अल्फा कण दिया गया है। इसका मतलब कि अल्फा कण का आवेश चार्ज दिया गया है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? Q बराबर 2E होता है, प्लस में होता है, या 2 इंटू ई का मान 1.6 10 टू द पावर -19 या 16 दूनी 32 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये अल्फा कण कह करके उसने हमको एक तरीके से चार्ज के बारे में बता दिया, आवेश के बारे में बता दिया। आवेश कितना है? अल्फा कण है। अल्फा कण पर जितना आवेश होता है वही चार्ज है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? 2E होता है, प्लस में होता है। चलिए ये प्लस में चार्ज है। ये 3.2 इंटू ई का मान रख दिया, गुणा कर दिया, आ गया 3.2 10 टू पावर -19 कूलम। क्यू का मान पता हो गया हमको। कितने वोल्ट से त्वरित किया गया? विभवांतर हमको मालूम है। विभवांतर बराबर 10 लाख। ये 10 लाख हो गया। कितने जीरो हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6। इसको हम कह सकते हैं 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ये हो गया विभवांतर। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए गतिज ऊर्जा इसकी आएगी कहां से? इस अल्फा कण को इतने वोल्ट के विभवांतर में ले जाने में किया गया कार्य, जितना कार्य किया जाएगा वही कार्य उसमें उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो अल्फा कण पर किया गया कार्य, अल्फा कण पर किया गया कार्य W बराबर क्या होगा? VQ। W बराबर क्या होता है? V बराबर W अपान Q। V बराबर विभवांतर बराबर क्या होता है? W अपान Q। तो W बराबर क्या होगा? Q इधर ले आए, V इंटू Q बराबर W। अब V का मान कितना है? विभवांतर 10 टू द पावर 6 वोल्ट विभवांतर दिया गया है, इंटू चार्ज Q का मान कितना है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। ये चार्ज है, इस पर आवेश है। ये आ गया हमारा 3.2 इंटू 10 टू द पावर, ये 19 है माइनस में, और 6 प्लस में घट जाएगा तो कितना आएगा? 19 में 6 घटाएंगे -13। इतने जूल, इतने जूल कार्य हुआ। और यही कार्य क्या होगा? अल्फा कण को गति प्रदान करेगा। इतनी ऊर्जा होगी उसकी गतिज ऊर्जा। जो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होगी वो 3.2 इंटू 10 टू पावर -13 जूल, इतनी उसकी गतिज ऊर्जा होगी अल्फा कण की। फिर उसने सेकंड पार्ट में कहा है इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो भाई अल्फा कण की जगह अगर प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा जहां जरूरत पड़ेगी वहां हाफ mv² लिखेंगे, लेकिन यहां पर तो हमको ये देखना है उसकी गतिज ऊर्जा होगी कितनी और किस वजह से उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उसको जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो किस वजह से हो रही है? उस पर किए गए कार्य की वजह से हो रही है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ये भी क्या होगी? प्रोटॉन पर किया गया कार्य V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, या V विभवांतर इसी
इसी उसने क्या कहा है सेकेंड पार्ट में, इसी विभवांतर पर, विभवांतर कितना भाई 10 लाख वोल्ट 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 होता है। अल्फा कण पर था 3.2 10 टू द पावर -19, वो लिखा। प्रोटॉन पर ये लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल। ये आ गई प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, और पहला वाला आ गया अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। ये अल्फा कण की गतिज ऊर्जा आई है, ये प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा आई है सेकेंड पार्ट। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में उसने कहा किस कण की चाल अधिक होगी। अब देखिए ये गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर है, ये भी गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर है। हाफ एम वी स्क्वायर हमको निकालना है कि दोनों की गतिज ऊर्जाएं। तीसरा पार्ट अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हाफ एम अल्फा वी अल्फा हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए हमने हाफ एम बी स्क्वायर लिखा, पहले इसको हाफ एम बी स्क्वायर लिखिए। हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा होती है एम अल्फा कण के लिए, ये अल्फा, वी वेलोसिटी अल्फा कण के लिए, बराबर कितनी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -13। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी हाफ, वो भी हाफ एम बी स्क्वायर होगी। प्रोटॉन के तो पीछे लिख दें दोनों 1.6 10 टू द पावर -13। अब कह रहा है किसकी अधिक होगी, इनका दोनों का अनुपात निकाल लें। हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर अपॉन हाफ एम पी वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3.2 10 टू द पावर -13 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13। अब देखिए 10 टू द पावर -13 कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 16 दूनी 32, ये हमारा आ गया 2। अब देखिए यहां क्या बचा, एम अल्फा, ये एम प्रोटॉन, अल्फा कण का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान, यहां देखिए मैं बता दे रहा हूं, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इसका मतलब कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हुआ, एम अल्फा 4 एम पी। प्रोटॉन पर जो द्रव्य, देखिए ये पी प्रतीक के रूप में लिखा हुआ है, चिन्ह के रूप में, ये किसका द्रव्यमान, एम मीन्स द्रव्यमान किसका, प्रोटॉन का, एम द्रव्यमान किसका, अल्फा कण का। प्रोटॉन के द्रव्यमान को 4 से गुणा करोगे तब वो अल्फा का द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान। तो यहां एम अल्फा को हम क्या लिखेंगे, 4 एम पी, 4 एम प्रोटॉन का अपॉन एम प्रोटॉन का इंटू वी अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर किसका, प्रोटॉन का, बराबर ये कितना आया है, 2 आया है। अब देखिए 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एमपी से एमपी कैंसिल हो जाएगा। ये आया हमारा यहां 2, इसको हम ट्रांसफर करके इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए वी अल्फा स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा 1/2।
अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लें दोनों तरफ तो ये क्या होगा, V अल्फा अपॉन V P इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। देखिए अल्फा कण का वेग, प्रोटॉन का वेग, इसका मतलब क्या हुआ, V अल्फा, इसका तिर्यक गुणा कर लो, Vp का 1 से गुणा करेंगे, Vp मतलब वेग किसका, प्रोटॉन का, √2 का 1 से गुणा करेंगे, √2 V अल्फा। प्रोटॉन का वेग कितना होगा, अल्फा कण के वेग का √2 गुना। प्रोटॉन का वेग, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी, अल्फा कण का जो वेग होगा उसका √2 गुना। इसका मतलब कि प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। Vp इज ग्रेटर देन V अल्फा, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, ये लिखना पड़ेगा आपको। प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। देखिए ये हमने सब इतना डिटेल जो लगाया ना, सब समझाने के लिए कि एक एक चीज आपकी समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल लगाने के लिए सिस्टमेटिक लगा दे, उससे कोई फायदा नहीं है। एक एक पार्ट को समझिए कि कोई, ये सारा मैंने जो बताया ये केवल समझाने के लिए बताया है ना, वरना हम इसका उपयोग नहीं कर देते। क्यों इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, लिखने की क्या जरूरत थी। तो सवाल को कोशिश कीजिए, खूब समझिए अच्छी तरीके से। 37वां सवाल देखिए, इस एक्सरसाइज में, इस अध्याय का, इस लेसन का ये सबसे आखिरी सवाल है। +5.0 × 10⁻⁷ तथा -5.0 × 10⁻⁷ कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए इसकी थ्योरी अगर आपने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ा है थ्योरी पढ़ लीजिए इसकी। सवाल बहुत आसान है, बिल्कुल फार्मूले पर आधारित सवाल है, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, दोनों परिमाण में बराबर होंगे और पास पास रखे होंगे, मतलब उनके बीच की दूरी बहुत कम होगी। तो ये माइनस, एक प्लस में है ये माइनस में है। देखिए हमने बना लिया, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ये हो गया -5 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश, और ये 5 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश। देखिए दो चार्ज हो गए, दोनों बराबर हैं, एक प्लस में है ये माइनस में है। 5 × 10⁻⁷ ये भी है, 5 × 10⁻⁷ ये भी है। दो चार्ज हो गए, इनके बीच की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। चलिए ये दूरी हम फार्मूला अगर बताएं तो माना जाता है दूरी इनकी 2l है। अब देखिए पहले फार्मूला ही बता देते हैं आपको, ये हम ना लिख करके ये लिखेंगे कि एक ये -q और ये +q। दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में दोनों बराबर हैं, एंड डिफरेंट इन नेचर, नेचर उनका अलग अलग है। ये माइनस में है ये प्लस में है। ये इसका सेंटर हो गया, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। इससे r दूरी पर एक्सियल लाइन पर, इससे r दूरी पर एक्सियल लाइन, अक्षीय स्थिति पर, तो इसकी अक्ष, इनको दोनों को मिलाने वाली जो ये लाइन है, रेखा है, यही अक्ष हो गई हमारी, अक्ष ये हो गई। इसी अक्ष पर, इसी लाइन पर कह रहा है कि एक बिंदु है जो इसके मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, ये 50 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर क्या मान लेंगे, इसको r मान लेंगे फार्मूले के लिए, r दूरी पर। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहां पर कोई बिंदु C है, यहां पर हमको निकालना है वैद्युत विभव। ये सब अब मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूं, माइनस और प्लस,
दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं। दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकालना है। तो देखिए विभव किसकी वजह से होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्ज हैं, इसी की वजह से विभव होगा। तो माइनस चार्ज की वजह से बिंदु सी पर विभव, प्लस चार्ज की वजह से बिंदु सी पर विभव, दोनों निकाल करके और उसका हम जोड़ दें, परिणामी विभव निकल आएगा। बहुत आसान फार्मूला है। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, इसको हमने V1 कह दिया। V1 क्या होगा, विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज माइनस क्यू है, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस क्यू अपान माइनस क्यू से जिस बिंदु पर विभव निकालना है उसकी दूरी। तो देखिए यहां से यहां तक तो r दूरी है, ये दूरी कितनी होगी l, ये पूरी 2l है, तो ये इसका मध्य बिंदु है, सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा l, ये होगा। तो यहां से यहां तक ये r और इतना ये l, तो हो जाएगी पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक r प्लस l, दूरी हो गई r प्लस l। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी तरीके से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, बिंदु सी पर विभव, उसको हमने V2 कह दिया। V2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज प्लस क्यू है, अपान दूरी कितनी होगी, देखिए ये दूरी यहां से यहां तक प्लस क्यू यहां रखा हुआ है, ये दूरी, इतनी दूरी हमारी पूरी है ये r। r में से अगर हम ये l कम कर दें, पूरा r यहां से यहां तक r में अगर हम l कम कर दें तो ये दूरी आ जाएगी यहां से यहां तक, तो ये r माइनस l, r माइनस l, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देंगे। V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान r माइनस l, प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज क्यू अपान r, ये r प्लस l होगा पहले वाले में, r प्लस l, ये r माइनस l। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, q भी दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया और q भी कॉमन लिया। यहां क्या बचेगा -1, माइनस 1/r प्लस l, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लिया, q कॉमन लिया है 1/r माइनस l। अब इसको सरल कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू वैसे लिखा रहेगा, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, r माइनस l का -1 से करेंगे कितना आएगा -r प्लस l, प्लस इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा r प्लस l, अपान इनका दोनों का गुणा कर देंगे r प्लस l और r माइनस l। देखिए r प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा कितना 1/4 पाई, v बराबर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, ब्रैकेट में यहां l और l प्लस l कितना हो जाएगा 2l, अपान दोनों का इसका गुणा करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। देखिए यहां पर ये r का मान बहुत ज्यादा है और l का मान बहुत कम है, क्योंकि परिभाषा में ये कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव के कि दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच की अगर दूरी 2l है तो l क्या होगा उसका आधा और कम हो जाएगा, तो r की तुलना में l का मान बहुत कम होगा। r का मान, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, l का मान बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, किसकी तुलना में r का मान, या ऐसे लिखो r इज ग्रेटर, r का मान ज्यादा है l से,
तो हम क्या करेंगे, एल को हम नगण्य मान लेंगे। तो अगर मान लेंगे नगण्य इसको हम, तो ये बचा 1/4πε0, ये 2L इंटू क्यू, 2L इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एल को हमने 0 मान लिया, एल को 0 लिख दिया तो आर स्क्वायर बचेगा। यही होगा यहाँ पर परिणामी विभव, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2L को क्या कहते हैं, P। कोई एक आवेश और दोनों, कोई वैद्युत ध्रुव में कोई एक आवेश Q और उनके दोनों के बीच की दूरी 2L, बीच की दूरी कोई आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। इसको P से भी लिखते हैं। तो ये हमारा फार्मूला ऐसे भी बनेगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। चाहे ये फार्मूला लिखो चाहे ये लिखो, ये आ गया वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर विभव का मान। ये हमने आपको फार्मूला प्रूफ भी करा दिया, इसकी हमको जरूरत यहां पड़ेगी। ये सही सवाल में आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखना पड़ेगा। ये हमने सब मिटा दिया, रफ कर दिया। अब आप इसको जान लीजिए, फार्मूला हमने प्रूफ कर दिया। विभव हमको पता हो गया, कितना है विभव, 1/4πε0 2L³ अपॉन आर स्क्वायर। सोल्यूशन में हम एग्जाम में जब सवाल लगाएंगे तो सीधे इसे लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विभव। V बराबर क्या होगा, सीधे फार्मूला लिखो 1/4πε0 2L³ अपॉन, या और डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहो तो P लिखो। फार्मूला तो P के रूप में आएगा, P अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि P बराबर होता है 2L³, तो हमारा ये बन जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 P की जगह लिख देंगे 2L इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसका मान हो जाएगा, कांस्टेंट है 9 × 10⁹। 2L क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसको लिखेंगे 1 × 10⁻² मीटर 2L का मान। Q का मान सवाल में दिया गया है 5 × 10⁻7 अपॉन आर स्क्वायर। जिस बिंदु पर हमको तीव्रता विभव निकालना है 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को लिखेंगे 50 × 10⁻2 मीटर और इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर में है स्क्वायर। सीधे फार्मूला लिख करके बस सवाल लग जाएगा। ये हमारा आएगा, देखिए 9, ऐसे लिखा रहने दें, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है ना, ज्यादा इसको गुणा भाग ना करना पड़े, कट पिट जाए। 10⁻9 10⁻², 10⁻7 ये है, देखिए। तो ये कितना हमारा हो जाएगा, 9 × 10⁻, ये 9 है, ये -2 -7 ये हो गया। और क्या बचा है, 5 बचा है अपॉन 50, इसका स्क्वायर है, इसको लिखेंगे 50 × 50 स्क्वायर में लिखना है, और ये 10⁻² का स्क्वायर होगा। देखिए 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा। 50 का 2 बार हमने गुणा कर दिया, स्क्वायर था तो। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए ये क्या होगा हमारा 9, और ये हमारा कितना है -2 -7, ये -9 हो जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 10⁻0 इज इक्वल टू, देखिए इसको भी हटा दें तो थोड़ा समझ में आपके आ जाएगा कैलकुलेशन। नाइन इंटू 10⁻9 -9, 9 ये लिखा हुआ, -2 -7 हो जाएगा, -9 इंटू 5 अपॉन
50 गुणे 50 गुणे ये 10 टू द पावर -4 है, इसको भी ऊपर ले जाओ तो 10 टू द पावर 4 हो गया। ये 10 टू द पावर -4 है, इसको हम ऊपर ले गए, अंश में ले गए तो 10 टू द पावर +4 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 9 × 5, या इसको 5 से काट दो, 5 दहम 10, ये 5 कट गया तो ये हमारा बचेगा 9 × 10 टू द पावर 9 - 9 क्या होगा, 10 टू द पावर 0 × 10 टू द पावर 4 अपॉन 50 और 10, ये हमारा हो जाएगा 500। 50 गुणे 10 क्या हो जाएगा 500, या इसको हम लिखेंगे 9 गुणे 10 के ऊपर घात 0 का मान 1, 10 के ऊपर घात 4 बटा 5, ये ऐसे लिखा रहेगा 10 टू द पावर 2। 50 को 500 को हमने लिख दिया 5 गुणे 10 के ऊपर घात 2, या इसको लिखेंगे 9 गुणे 10 के ऊपर घात 4, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा -2 अपॉन 5 इक्वल टू 5 से भाग देते, 5 एकम 5, 4 5 अठे 40 इंटू 10 टू द पावर 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 1 इसका जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। ये आ गया हमारा वोल्ट, 180 वोल्ट आंसर आएगा। देखिए सवाल इतना ही लगा है केवल, बस वो हमने जो फार्मूला डिराइव कराया, इस वजह से कि अगर किसी ने फार्मूला डिराइव नहीं किया है तो उसको फार्मूला पता लग जाए, उसी फार्मूले पर हम ये सवाल लग जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, हमने सारे लिमिटर्स लगा दिए हैं। इनको आप 1 बार 2 बार वीडियो में देखिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, जहां समझ में ना आए तो वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखिए हमको, हम क्लियर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को शेयर कराइए।